नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, ऐसा क्यों लग रहा है रेवाड़ी सतीश को जिम्मेदारी देने का मन बना रही है? महसूस करिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव को ताकत देने के लिए पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल रेवाड़ी पहुंचे। शानदार जनसभा में सतीश यादव और अरविंद केजरीवाल के भाषण को सुनिए। ऐसा महसूस होगा रेवाड़ी लंबे समय बाद अपने दर्द और भावनाओं को सतीश के शब्दों से केजरीवाल के कानों में बता रही है कि बदलाव का आगाज हो चुका है। सतीश का पूरा भाषण जिसने सुना उसे एकदम नया सतीश मिल गया। सतीश के शब्दों में कोई किंतु परंतु नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं और ना ही कोई मिलावट का लेश मात्र था। वह तो सरल भाषा में रेवाड़ी के हालातों की तस्वीर पेश कर रहा था और जिम्मेदार नेताओं को बदलते की अरदास करता रहा। जनसभा में दिल्ली और पंजाब में आम आदमी के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी की शानदार सुविधाओं को हरियाणा में भी लागू करने के लिए सतीश को चंडीगढ़ भेजने का वायदा भी जनता से कराया गया। सतीश ने समाज की हर बिरादरी के योगदान को दोहराया तो अरविंद केजरीवाल ने उसकी पीठ थप्पा तपाते हुए रेवाड़ी की सीट को आपकी जीत के बेहद करीब बताते हुए एक बार मौका देने की अपील की। इस जनसभा में दोनों नेताओं ने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, केवल विकास पर फोकस रखा और मिसाल के तौर पर दिल्ली को पेश किया। यह असरदार जनसभा थी जिससे सतीश के प्रयासों को जबरदस्त ताकत मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रेवाड़ी सीट पर मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय बन चुका है। यहां वोटों का बिखराव किसके भाग्य का उदय करेगा और किसे संघर्ष करने के लिए छोड़ देगा, यह 8 अक्टूबर के नतीजे बताएंगे। इतना जरूर है कि इस चुनाव में रेवाड़ी को एक ऐसा सतीश मिल गया है जिसका लंबे समय से रेवाड़ी भी इंतजार कर रही थी। यकीन नहीं हो तो इस जनसभा का भाषण सुन लीजिए। बड़े समय में जो कोई ताकत मिलेगी, दलित समाज भाइयों को वो अधिकार दिलाएंगे जिससे वो वर्षों वर्षों से वंचित है। एक मेरा आपके हाथ में भी एक चीज है, निवेदन है मेरा, अब कभी कोई बात देने आए, गुप्ता जी को तो कई बार बना लिया, एक बार किसी दलित भाई को भी राज्यसभा या कहीं भेजने का, लोकसभा में कम काम करना, ताकि ये भी जो समाज आपके साथ दिल से जो जुड़ने के लिए आया है, ये समाज जो उपेक्षित है, आज पीड़ित है, इनको भी लगे कि हमारे लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरीखे माननीय केजरीवाल हैं, आपसे बहुत आशा और उम्मीद कर रहा है। उम्मीद इसलिए कर रहा है कि आपने जो पंजाब में जो सरकार जिस तरह से बनाई है, आपने जो दिल्ली में जो काम किए हैं, दो बड़े काम है। मैं कहता हूं, और ये पूरी जो ये भीड़ आपकी हाजिरी जो कह रही है, आपने जो बच्चों को जो शिक्षा का जो अधिकार दिया है, जिस तरह से यूरोपियन कंट्रियों में बच्चों को घर से ले जाके भोजन करा के वापिस भेजने का काम करते हैं, आप महान है, आपको नमस्कार है। जो आपने जो काम किया है उसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं, आपके आभारी हैं। आपने जो दूसरा हमारे यहाँ आयुष्मान जो कार्ड है उसके नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर किसी भाई के पास आयुष्मान कार्ड हो तो आप अस्पताल में इलाज क्या उम्मीद मत करना, आपका इलाज नहीं हो पाएगा। मैं आपने जो बड़ा काम दिल्ली में किया है, सबको चिकित्सा और वो भी मुफ्त, आप महान है केजरीवाल जी। और मैं कह रहा हूँ, मैंने भी अनेक पार्टियां बदली है, जो विपक्षी कहते हैं मैं ही कह देता हूँ, लेकिन मुझे पार्टियों ने दुत्कारा है, मैंने कभी पार्टी को नहीं दुत्कारा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा हाथ पकड़े रहना, वो आपको ताकत मिलेगी। हिरवाड़ में जो कभी आपने जिसकी शायद आज एक हल्की सी छोटी सी बानगी है, ये सतीश यादव इस पार्टी को अपने खून के कतरे से खींच के दिखाएगा और वो करके दिखाएगा जिसका आप अरमान और सपने सजो के इस हरियाणा प्रदेश में आए हो। और ये हिरवाड़ के लोग जिसका एक बार हाथ पकड़ते हैं छोड़ते नहीं है। यहाँ का जो जन जो दुखी है, वो केवल उसके कारण है कि यहाँ के राजा महाराजाओं ने राज किया है। एक परिवार 9 बार यहाँ बन गए, लेकिन आज तक कभी वो गुजरों को गाली देते हैं, कभी वो जाटों को गाली देते हैं, कभी वो अहीरों को गाली देते हैं और अपने लालच के लिए न जाने कितना नीचे गिर जाते हैं। उनके भ्रष्टाचार की अगर मैं दास्ता बताऊंगा तो बहुत लंबी है, मैं उनको रोना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी आत्मा है, ये लोग, मेरी आत्मा इस रेवाड़ी में बसती है और मेरी इस आत्मा का जो बुरा करेगा, यकीन मानना सतीश बड़े से बड़ी चट्टान से टकराने से नहीं डरेगा। मैं कभी इस बात से मेरा कोई वो नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग हैं, ये है आपकी ताकत। और इनका जो ख्याल करेगा, ये मेरे लिए नर ही नारायण है, यही मेरे लिए भगवान है। और आज से नहीं
2001 में जब कभी मैं बार एसोसिएशन का प्रधान बना, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मेरी दूसरी माँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी है। एक मेरी माँ चमेली देवी जिसने जोड़ियावास में जन्म दिया, और दूसरी माँ मेरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके बीच में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। और उसमें एक बहुत बड़ा तबके का भी हाथ है। अनेक वकील साथियों ने मेरी मदद की, लेकिन ये जो हुड्डा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये जो यहाँ से आपके कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, सतीश यादव को 23 वकील थे उस टाइम बार में जाट, 23 के 23 वकीलों ने वोट दिया। सतीश यादव कैसे जात बिरादरी की बात करे? सतीश यादव जब बार इसका जिला परिषद का मेंबर बना, 7 गांव थे जाटों के, सातों गांवों ने मेरा डब्बा भर दिया। राज उनकी वजह से मैं मेंबर बना। और जब जिला परिषद का मैं चेयरमैन बना, हमारी बहन, मुझे नहीं पता सरोज ढिल्लोया है या नहीं, उस बहन ने कहा अगर सतीश यादव जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा तो मेरी वोट इसके साथ है, नहीं मैं कदापि वोट नहीं दूंगी। मैं उस जाट की बेटी की वजह से जिला परिषद का चेयरमैन बना जो आज आपके बीच में खड़ा होकर बोल रहा हूं। तो इसलिए मेरे लिए जात नहीं जमात बड़ी है, और सतीश यादव के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं एक बड़े मन से कहता हूं, मेरा हाथ उठा के समर्थन करना। मैं कहता हूं, एक कदम और एक कॉल दूर है आपका लाडला। एक फोन करो और एक कॉल करो और एक कदम मेरा आपकी तरफ होगा। मैं सदैव इन लोगों के बीच में रहा हूं, मैंने सदा इनके हकूक की बात की है, और मेरा जीवन इस रेवाड़ी को समर्पित है। आज मैं आपको एक बात आज मैं एक बात आपको बड़े दिल से कह रहा हूं। भाई साहब, हाथ नहीं छोड़ेंगे आपका, धक्के मारोगे जब भी नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दी, आपको भी एक दिन देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे ले जाके बिठाएंगे, लेकिन आप भी अपने इस भाई का हाथ मत छोड़ना। आप एक पढ़े लिखे और अच्छे इंसान है, और मैं आपकी एक तारीफ करूं, बाणिया ने कमाल कर दिया। वो कैसे किया? वो आपने किया, आपने जेल में इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने जेल में इस्तीफा नहीं दिया, ये दिखा दिया कि